I welcome you in this new video. In this video we will learn how to solve exercise 9.1 of chapter Some Applications of Trigonometry. As we have already finished first four sums in the previous video. So in this video we will start from sum number 5. So let's start sum number 5. तो सम नंबर 5 में तो काइट है जो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। जो हाइट है वो परपेंडिकुलर होती है, तो जहाँ हम पी लिख देंगे परपेंडिकुलर के लिए। ये ग्राउंड लाइन है, तो ग्राउंड लाइन जो है वो बेस होता है, तो यहाँ ग्राउंड लाइन लिख देते हैं। तो ग्राउंड लाइन जो है वो है बेस, यहाँ हम लिख देते हैं बी फॉर बेस। और जे एसी जो है जे काइट की स्ट्रिंग है, डोर है, तो जे हाइपोटेन्यूस है, जहाँ हम लिख देते हैं एच। तो हमने तो काइट की स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है, राइट ट्राइंगल ABC, जिसमें AC जो है वो काइट की स्ट्रिंग है। तो लेट AC is the string of kite। तो हमने सपोज कर लिया है कि AC जो है वो काइट की स्ट्रिंग है इन राइट ट्राइंगल ABC। तो हमने AC फाइंड आउट करनी है, AB हमें मालूम है, तो हम लिखेंगे AB ओवर AC या फिर AC ओवर AB, किसी भी तरह हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं AB ओवर AC। तो AB जो है वो परपेंडिकुलर है P, और AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है H, और P ओवर H जो है वो बनता है साइन थीटा। तो थीटा यहाँ है 60 डिग्री। तो AB जो है वो है 60 मीटर। AB की वैल्यू पुट करेंगे 60 मीटर ओवर AC इज़ इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू जो है वो हम टेबल से देखेंगे। तो डिग्री टेबल कैसे बनता है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि डिग्री टेबल को कैसे बनाना है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम डिग्री टेबल में से देखेंगे तो वो आ जाती है √3/2। ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 को AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया √3 AC इज़ इक्वल टू 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। तो AC इज़ इक्वल टू 120 ओवर √3। तो इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज। तो AC इज़ इक्वल टू, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए नीचे √3 है, तो हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। 120 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 ओवर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 120 को कट किया तो आ गया 40 √3 मीटर। तो ये काइट की स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ आ गई। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो सम नंबर 6, इसमें एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है और उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। जब लड़का कुछ डिस्टेंस कवर करके चल के आगे आ जाता है तो एंगल जो है वो 30 डिग्री से हो जाता है 60 डिग्री। अब जहाँ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि लड़का कितना चलकर आगे गया है। तो पहले लड़के की पोजीशन ये थी CE, आगे जाकर उसकी पोजीशन हो गई DF। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो C से D तक कह सकते हैं या फिर E से F तक। तो ये वाला डिस्टेंस जो उसने चलकर कवर किया है, जितना वो आगे चलकर गया है, वो हमने निकालना है। तो हमने EF जो है या CD, ये दोनों इक्वल हैं, तो CD या EF कह सकते हैं। ये डिस्टेंस हमने निकालना है कि लड़का यहाँ से जहाँ तक कितना चला, ये हमने निकालना है। तो बिल्डिंग की हाइट क्योंकि 30 मीटर है और लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, तो लड़के की आंख से ये एंगल हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये 1.5 जो इसकी हाइट है वो हम 30 में से कर देंगे लेस। 30 मीटर जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें से लड़के की हाइट को माइनस कर देंगे तो ये ऊपर हाइट बच जाती है A से E तक। E हमने लिखा हुआ है, F भी लिखा है, G लिखेंगे यहाँ पे। तो ये A से G तक जो हाइट बचती है वो है 28.5। 30 में से लड़के की हाइट को हमने माइनस कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लेंथ निकालेंगे CG की, फिर निकालेंगे DG की। तो CG में से DG को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल आएगा। तो CG की लेंथ निकालने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे ACG। तो इन राइट ट्राइंगल ट्राइंगल ACG। तो ACG में AG हाइट जो है वो है 28.5 और CG हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे AG ओवर CG या फिर CG ओवर AG। तो हम लिखते हैं AG ओवर CG। तो ये नीचे वाली लाइन जो है ग्राउंड लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन। तो ग्राउंड लाइन बेस होती है, तो ये बेस है, यहाँ हम B लिख देते हैं। तो बिल्डिंग ज़मीन पर खड़ी हर चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो जहाँ हम P लिख देते हैं परपेंडिकुलर के लिए। और ये जो लाइन बचती है ये है हाइपोटेनस, या हम लिख देते हैं H। तो AG जो है वो है परपेंडिकुलर P, और CG जो है C से G तक ये है बेस, और P ओवर B जो है वो इक्वल है tan थीटा के। तो थीटा यहाँ है 30 डिग्री। तो जहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे AG की वैल्यू है 28.5 ओवर CG इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू है 1 ओवर √3। वो हम टेबल से देख लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को CG से, तो CG इज इक्वल टू √3 को 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 28.5 √3
मीटर। जे लेंथ आ गई सी जी की। अब हमने लेंथ निकालनी है डी से जी तक, डी जी की। तो उसके लिए ट्राइंगल लेंगे ए डी जी। तो इन राइट ट्राइंगल ए डी जी, तो जहाँ ए जी हमें मालूम है, ए जी की लेंथ है 28.5, डी जी हमने निकालना है। तो लिखेंगे ए जी ओवर डी जी या फिर डी जी ओवर ए जी। तो हम लिखते हैं ए जी ओवर डी जी। तो ए जी जो है वो परपेंडिकुलर है पी, और डी जी जो है वो बेस है पी ओवर बी। पी ओवर बी है tan थीटा, थीटा यहाँ 60 डिग्री है। तो ए जी की लेंथ है 28.5 ओवर डी जी इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू है √3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डी जी को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 डी जी इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से, 28.5, तो डी जी इज इक्वल टू 28.5 ओवर √3। तो ये लेंथ आ गई डी जी की। अब लड़के ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है सी डी। वो निकालने के लिए हम करेंगे सी जी माइनस डी जी। तो सी डी जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो निकलेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय। तो लड़के ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो निकालने के लिए सी जी माइनस डी जी। सी जी जो है वो हमने ऊपर निकाला 28.5 √3 माइनस डी जी जो है वो 28.5 ओवर √3। तो इसको हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 28.5 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 28.5 √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाता है, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से, तो 28.5 इज इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये आ गया 85.5 माइनस 28.5 ओवर √3। तो 85.5 में से 28.5 को हम कर देंगे माइनस करके आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय
इज इक्वल टू, तो माइनस करके आ जाता है 57/√3। तो इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज। 57/√3, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो 57 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57/√3 ओवर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 57 को कट किया तो आ गया 19/√3 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है वो लड़का चलकर आगे गया। सम नंबर 7, इसमें जो BC है वो बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, और बिल्डिंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर है AB वो टावर को शो कर रहा है, और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है D। यहाँ से टावर के बॉटम और टॉप के जो एंगल हैं वो हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री। A जो है टावर का टॉप है और B पॉइंट जो है टावर का बॉटम है। तो बॉटम का एंगल 45 डिग्री है और टावर के टॉप का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो हमने टावर की हाइट AB जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले फिगर में जो लाइंस जो शो कर रही हैं वो हम लिखेंगे। जैसे BC जो है बिल्डिंग को शो कर रहा है, तो लेट BC इज़ ए बिल्डिंग and AB is a tower। तो टावर की हाइट निकालने के लिए हमें AC और AC की लेंथ निकालनी पड़ेगी। AC में से BC को माइनस करेंगे तो वो निकलेगी टावर की हाइट। तो BC हमें मालूम है 20 मीटर है, तो AC हमें निकालनी होगी। तो AC निकालने के लिए ट्राइएंगल आएगी ACD, लेकिन ACD ट्राइएंगल की कोई भी साइड हमें मालूम नहीं है। तो जब तक हमें कोई एक साइड मालूम ना हो हम कोई दूसरी साइड की लेंथ नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें AC और D जो ट्राइएंगल है इसकी किसी एक साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। जैसे ये CD जो है ग्राउंड लाइन, ये दोनों ट्राइएंगल में आ रही है, BCD में भी आ जाती है, ACD में भी आ जाती है। तो हम BCD ट्राइएंगल में से पहले CD की लेंथ जो है पता कर लेंगे। तो इन राइट ट्राइएंगल BCD, तो यहाँ से हमने CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, BC की हमें मालूम है, तो हम लिखेंगे BC ओवर CD या फिर CD ओवर BC। तो BC ओवर CD, तो ग्राउंड लाइन जो है वो बेस होता है, जहाँ हम लिख देते हैं B। तो ग्राउंड पर खड़ी हर चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर है, जहाँ हम लिख देते हैं P, और जो थर्ड साइड बच जाती है वो है हाइपोटेन्यूस H। तो ये आपको बना लेना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो बन रही है। ऊपर लिखेंगे PBP, नीचे लिखेंगे HHB। तो P ओवर H जो है वो साइन है, B ओवर H जो है वो कॉस है, और P ओवर B है tan थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल H ओवर P कोसिकेंट थीटा, H ओवर B सीकेंट थीटा, B ओवर P कॉट थीटा।
इसे आप हर सम में बना लें और आसानी से आप जज कर लेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो बन रही है। तो BC क्या है, परपेंडिकुलर, और CD ग्राउंड लाइन जो है बेस है। P/B यहाँ से आप देख सकते हैं P/B tan थीटा है। थीटा जो यहाँ है वो है 45 डिग्री। BCD ट्राइंगल में आ रहा है 45 डिग्री। तो BC की वैल्यू पुट करेंगे 20/CD। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को CD से, CD इज इक्वल टू 1 को 20 से, तो CD आ गई 20 मीटर। अब हम निकालेंगे AC की लेंथ। उसके लिए ट्राइंगल आएगी ACD। तो इन राइट ट्राइंगल ACD, तो जहाँ अब हमें CD की लेंथ मालूम है 20 है और AC की लेंथ हमने निकालनी है। तो AC/CD या फिर CD/AC। तो AC/CD, AC जो है परपेंडिकुलर है, CD बेस है, P/B tan थीटा, यहाँ थीटा जो है वह 60 डिग्री है, ये येलो एंगल। तो AC/CD जो है उसकी लेंथ है 20। tan 60 की वैल्यू है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को AC से, AC इज इक्वल टू 20 को करेंगे √3 से, 20 मीटर। तो हमने टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट निकालने के लिए AC में से BC को करेंगे माइनस। तो हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। तो AC की जो लेंथ है वो है 20/√3 माइनस BC जो है वो है 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट। तो 20 हम कॉमन निकाल देंगे, तो ब्रैकेट में रह जाता है √3 माइनस, यहाँ रह जाएगा 1। तो ये आ गई टावर की हाइट।